यार मेरी प्रेडिक्शन 100% सही रही है इस पूरे टूर्नामेंट में. रीजन वाई, क्योंकि मैं उस टीम को जितवाता हूँ जिसने हारना होता है. ये भी कल जब मैं अंडरडॉग को सपोर्ट करने की बात कर रहा था तो उस वक्त आपके ये ख्यालात नहीं यार से हम चारों ने प्रेडिक्ट किया था पेशावर ज़ल्मी. ऑफ कोर्स जुल्म करते हैं. चले मैच समरी के ऊपर भी कोई एक नजर भी डालते हैं. टॉस पेशावर ज़ल्मी ने जीता एंड दे चोज टू बोल ऑन दिस wicket as we saw from yesterday. थोड़ा सा हमें different नजर आया, लेकिन this was 178 was what Quetta Gladiators managed, and thanks to of course all of their overseas batters contributing wonderfully, and also their captain Saud Shakil with the 32 के जवाब में. अगर हम bowling की तरफ आएं, Peshawar Zalmi की Azari Joseph picking up 3 wickets, Saim Ayub also picking up a couple of wickets. जवाबी कार्रवाई छोटी-छोटी contributions है मार्क चैपमैन की, साउथ शकील की, कुसाल मेंडिस की, लेकिन contributed to a good defendable और total. चेस की अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो है वो उस तरह की हमें प्रेपरेशन नज़र नहीं आई, पार्टनरशिप्स नज़र नहीं आई एक्सेप्ट फॉर हुसैन तलत पुटिंग इन 39. लेकिन द bowling card for Quetta Gladiators, that is where all the magic happened. As you can see, a 5-wicket haul for Fahim Ashraf and Khurram Shahzad also with a wonderful spell. Amir being Amir once again, and in the end it was Quetta Gladiators winning by 64 runs. Another special win for them. So I'm going to start with you. The other night they practically stole that game from Karachi Kings, and once again उनके आज टीम ने दिखाया कि combination अब उनका जो है वो set हो गया, but this bowling attack is really looking lethal right now. Absolutely, and again I will start with the captain. अक्सर जब टीम्स की परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे हो रही होती हैं तो हम कैप्टनसी पे बहुत बात करते हैं. आई थिंक साउथ शकील अभी और आज स्ट्राइक रेट भी उनका डिसेंट था, बट जिस तरह टीम जेल की है और जो फाइट नज़र आ रही है, एवरीवन इज़ लुकिंग हैप्पी, एवरीवन इज़ लुकिंग लाइक दे वांट टू कंट्रीब्यूट. और एक खुश टीम की निशानी होती है कि उनकी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर होते हैं, और ये भी क्वेटा में एक बात नज़र आई कि फाइट करते हुए नज़र आए, अपने बॉलर्स को बैक करते हुए नज़र आए. और आज जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि फिन एलन हो, जो जिनका बहुत लीन पैच चल रहा था, उनकी एक अच्छी इनिंग्स 31 ऑफ 16. फिर रायली रूसो को प्रमोट किया, उनकी भी एक डिसेंट इनिंग्स. मार्क चैपमैन भी फॉर्म में आ गए. तो अब ये बहुत ही एक लीथल कॉम्बिनेशन बन गया, और बॉलिंग तो इनकी क्लिक कर ही रही है. और आमिर को और कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती जब वो बाबर आजम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, वो स्टार्ट ही दे देते हैं वैसा. तो आई थिंक वो कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी कि आमिर वर्सेस बाबर, और आई थिंक वो स्टार्ट उनको मिल गया जब ऊपर से विकेट का, तो ऑटोमेटिकली फिर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है. सना, कह सकते हैं हम कि क्वेटा बॉलिंग को एज अ स्ट्रेंथ यूज़ करके इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ी है. बैटिंग में अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन चल रही हैं, लेकिन वो बॉलिंग को एक स्ट्रेंथ बना के चल रहे हैं. आई डू थिंक उनकी बैटिंग इज़ वेरी वेरी डिसेंट. मेरे ख्याल से बहुत बैलेंस ये स्क्वाड नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए जितने मैचेस लाहौर में हुए हैं, पहली टीम है जो बैटिंग फर्स्ट करके जीती है. क्योंकि टारगेट सेट करना इतना आसान नहीं था, चेस करना ज़रा कदरे आसान लग रहा था. मे बी शायद क्वेटा ही शायद इन्होंने डिफेंड पहले भी किया, बट वो हाई स्कोरिंग मैच नहीं था. ये हाई स्कोरिंग जो एक बना है टोटल, ये बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ है इनके लिए. और आई थिंक दे आर अ वेरी बैलेंस साइड ओवरऑल. और पहला 5-विकेट हॉल हमने देखा इस PSL का, 5 for 33. फ़हीम अशरफ, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस. इसके बारे में शोएब भाई क्या कहेंगे, कैसा स्पेल था? बहुत अच्छा था. आपके ख्याल से फ़हीम अशरफ की पिछले मैच में बैटिंग के साथ कंट्रीब्यूशन थी, और किसी के MVP नहीं थे फ़हीम अशरफ, राइट? ऑल्दो लास्ट मैच में बैटिंग की अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, और दिस टाइम अराउंड उन्होंने एक अच्छा बॉलिंग स्पेल किया. तो क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखते हैं आप उनकी? आई थिंक देखिए, फ़हीम अशरफ बेसिकली जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टैलेंट को फॉर द फर्स्ट टाइम. मुझे ये लगा, मुझे लगता है कि हमेशा जो भी क्रिकेटर बड़े लेवल पे खेलता है तो उसको ये फियर होता है. हम सबको था. पता नहीं मैं यहाँ पे बिलोंग भी करता हूँ कि नहीं, यहाँ का हिस्सा हूँ कि भी नहीं. आज पहले मुझे लगा कि फ़हीम अशरफ ये चाहता है कि हाँ मैं यहाँ का हिस्सा हूँ, स्पेशली फ्रेंचाइज क्रिकेट में. इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कि शायद उनको इतनी इजाज़त मिल रही एक्सप्रेस करने की. एज अ गुड टैलेंट, ही वाज अ ग्रेट टैलेंट. 3.2 ओवर्स में 33 रन, 5 विकेटें, और वाह. और अगर थोड़ा बहुत विकेट स्पोर्ट कर रहा हो इनको, तो ये बड़ा लीथल बॉलर है. और अगर इसकी बॉलिंग एक्शन की बात की जाए, इसका ऑफ द विकेट, इसका सी मूवमेंट बात की जाए, आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज. एब्सोल्युटली. फ़हीम अशरफ के बारे में आपने, सुहेल, कुछ
कुछ शोज पहले ये कहा था कि he has not really you know played up to his potential अभी तक जितना आपने उनको देखा है. ये जो performances आ रही हैं back to back, आपकी opinion बदल रही है about him? नहीं, मेरी ओपिनियन तो हमेशा से इसके बारे में अच्छी रही है. मैं तो यही कहता हूँ कि अपने जो इनका पोटेंशियल है उसके हिसाब से ही अभी तक अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट, लीग क्रिकेट में पीएसएल में, यस उन्होंने पहले जो स्टार्ट लिया था 2-3 साल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. बीच में 2-3 साल इनके इतने अच्छे नहीं गए, बट दिस ईयर इज अगेन सारे सीजन ऑलमोस्ट खेले होंगे ये. जी जी जी, ये मेरे ख्याल में 2016-17 से इज बीन कंटिन्यूइंग प्लेइंग. आज जो सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि इन्होंने पिच का स्मार्टली इस्तेमाल किया. इनको नज़र आया क्योंकि इनकी पहली बैटिंग थी, पिच में बाउंस था थोड़ा सा, और उन्होंने एक राइट एरिया को हिट किया. उनकी जितनी भी आप विकेटें देखेंगे 5 की 5, उनमें उनको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता हुआ नजर आया. कौन सा एरिया ज़्यादा इनके लिए 4 to 6 मीटर पे सारी विकेटें आज अगर आप देखेंगे ना डिसमिसल, तो सारे आपको 4 to 6 मीटर की लेंथ पे नजर आएंगे क्योंकि पिच में आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस था. तो सरप्राइजिंगली जो मुझे कल हमने भी बात की थी, मुझे लग रहा था कि ये पिच सूटेबल है पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स के लिए, बट दे वेंट फॉर रन्स. 180 ऑन दिस पिच वाज बिट टू मच मेरे ख्याल में. और देन द वे दे बोल्ड कोयटा, आई थिंक इट वाज एक्सेप्शनल. अगेन मेरे ख्याल में पिच को बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया गया. T20 में देखें आप मैचेस बॉलिंग के साथ जीतते हैं. बैटिंग में एक बंदा भी पूरे 20 ओवर खेलता है, बट बॉलिंग इन ग्रुप आपको हर बंदा 1-4 ओवर कर सकता है. सो एवरीबडी हैज़ टू चिप इन, एवरीबडी हैज़ टू बॉल वेल. सो यू नीड अ कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप. और वो कोयटा पिछले ये आज वाला मैच और पिछला मैच जीता है, तो आई थिंक कि इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर कोयटा ग्लैडिएटर कि उनके सारे बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं. बट मेरे लिए ज़ल्मी की बॉलिंग वाज अ वरिंग साइन आई गेस. इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी फ़हीम अशरफ के लिए कि मेरे ख्याल से पहली दफ़ा ये प्लैटिनम कैटेगरी में पिक हुए पीएसएल में. इससे पहले डायमंड और इमर्जिंग से शुरू किया था इन्होंने. सो आई थिंक इन्होंने पहले प्लैटिनम में he played इन प्लैटिनम कैटेगरी. आई थिंक मुझे इस्लामाबाद मुझे लगता है प्लैटिनम में नहीं शायद खेले, बट हो सकता है कि आई एम रॉन्ग. तो मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त ये उसको प्रूफ जरूर कर रहे हैं कि वो पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अब नजर आ रहा है उनके अंदर. तकरीबन वो कॉन्फिडेंस जो मैरून शर्ट पहन के wearing dark colors like डार्क कलर, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है ये जिसमें ये डार्क कलर्स पहने? रोहा, आपका क्या ख्याल है? He doesn't worry about the dandruff because it's a dark colored shirt and he uses clear men, और clear men की वजह से dandruff का प्रॉब्लम तो इनको नहीं होता. यही Am I right? You absolutely right. तो यही कॉन्फिडेंस के साथ आई थिंक होपफुली फ़हीम अशरफ चलते रहेंगे और शायद इन फ्यूचर अगेन पाकिस्तान क्रिकेट को डायरेक्टली भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे नेशनल टीम के साथ. Well, time will tell us about that. But आज हमने जो बॉलिंग एफर्ट देखा शोएब, उसके साथ साथ फील्डिंग एफर्ट भी. जितनी विकेट्स आज पेशावर ज़ल्मी की 10 में से 8 विकेट्स जो थी वो कैचेस थे आज, डिसमिसल्स, एंड इट रियली हेल्प्स बॉलर्स परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी जब आपके फील्डर्स आपको सपोर्ट कर रहे हो व्हेन दे आर होल्डिंग ऑन टू दोस चांसेस. यार आई थिंक बैक ऑफ द लंच आज थोड़ी बॉल किक थ्रू कर रही थी. और दूसरा आमिर बीइंग अ वेरी स्मार्ट फास्ट बॉलर, तो अच्छी बॉलिंग कर ही रहा था शुरू से. लेकिन जो हंट इन द पैक जिसे कहते हैं ना, वो आज पहले दफा नजर आया वसीम जूनियर के साथ. खुरम शहजाद बहुत अच्छा बॉलर है. वो बैक ऑफ द लाइन हमारा लोकल डेल स्टेन है, वो अच्छी बैक ऑफ द लेंथ बॉल का हाई एक्शन है और आखिर में झटका देता है बाजू को.